हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की खबर तो सुनो। पाकिस्तान से आई है उड़ के। खबर है, पाकिस्तान आर्मी अरेस्ट्स फॉर्मर डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ऑन करप्शन चार्जेस। लो, इनके सारे के सारे जनरल वेनरल सभी करप्ट हैं। कितनों को ये उसकी करेंगे? वैसे भी टेंशन चल रही थी अभी जो करंट वाला है उससे, तो वील सी। वाह, ये बस यही चलता रहता है। ये है आपस में पाकिस्तान। होती तो होती राइवलरी तो होती है। हाँ, वहाँ इमरान खान को जेल में बिठा दिया। मुझे याद है फैज हमीद मेरे ख्याल से इमरान खान के साथ था, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आई थी। अब जाके उसको करप्शन में कर दिया। धीरे धीरे जिससे बदला लेना हो उसको करप्शन चार्जेस में अंदर कर दो। वाह रे पाकिस्तान। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया। और किसने अरेस्ट करा? पाकिस्तानी फौज ने। पहली बार ऐसा हुआ है। बांग्लादेशियों को लगा चुके हैं, अभी शेख हसीना को लगा चुके हैं। वही टीका उन्होंने पहले इमरान खान को लगाया। अब इमरान खान के दाएं बाजू फैज हमीद को लगा दिया वही टीका। किसने टीका लगाया? 2017 में होती है पाकिस्तान ने, अमेरिका ने हमको अमेरिका के बिना कोई वीडियो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। 2023 में शख्स जागता है और इमरान खान फटाफट फोन उठा के बोलता है आर्मी चीफ को कि जनरल बाजवा आप प्लीज आए, एक इमरजेंसी है। जनरल बाजवा आते हैं टू 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 करके अपनी गाड़ी में। जैसे ही अंदर आते हैं बोलते हैं ये देखो, ये बंदा तो मेरी बीवी पे जासूसी कर रहा है। डीजल के कॉन्ट्रैक्ट में मोटा पैसा बनाया था मौलाना फजलू ने। तो फजलू माई डार्लिंग ने ये पैसा वैसा बनाया और फिर फजलू ने बोलना शुरू कर दिया बक 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 बक। ये अमेरिकन घुस गए एबटाबाद में 2-3 हेलीकॉप्टर लेके। वहां पे बम पटाखे फोड़े, फायरिंग करी, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगाया, धमाके हुए, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 800 मीटर दूर पाकिस्तानी फौज इतनी भी बेवकूफ नहीं है। ये कौन सी बात हो रही है, देखते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में बम फेंक दिए क्या? अमेरिका हर स्टोरी में आएगा। देखें क्या हुआ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी बड़ा मजा मार रहे थे। बांग्लादेश में आग लग रही है, बड़ा मजा आया है। शेख हसीना भाग गई, मुजीबुर रहमान की बेटी थी। वही मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। बहुत अच्छा हुआ, उसकी मूर्ति तोड़ दी। उसकी मूर्ति पे कोई पैर मार रहा है, कोई सर पे उसका हथौड़े मार रहा है। बहुत खुश पाकिस्तानी। बीच में पाकिस्तान से खबर आती है कि पुराने आईएसआई के डीजी, कल की खबर है, पुराने आईएसआई के डीजी रिटायर्ड ऑफ कोर्स लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया। और किसने अरेस्ट करा? पाकिस्तानी फौज। तो ये पागल पाकिस्तान में रह क्यों रहा था? ये लंदन यूके पुके गया क्यों नहीं? भागना चाहिए। आईएसआई को अरेस्ट कर लिया, नहीं समझा था। अरेस्ट करा करप्शन के केस में। बोला कि साहब एक कोई खास XYZ बिल्डर था, आप उसके घर गए, आपने उसको हैरस करा, उसके दफ्तर गए, उसको हैरस करा, आपने आईएसआई वाले भेजे, आपने रेंजर्स भेजे, आपने उसके हीरे जवाहरात सोने चांदी कैश वैश जो भी था लूट लिया, उसको धमकी दी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। किया भी हो सकता है, ये कर भी सकता है। मैं ये यहाँ पे कहने के लिए नहीं बैठा कि जनरल फैज हमीद ने ऐसा नहीं करा। वही तो कह रहा हूं, वो भी तो पाकिस्तानी कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। अब जितनी भी इफेक्टिव उनकी कोर्ट्स हैं भैया, हम तो कुछ नहीं कह सकते। पता कितनी इफेक्ट है। लेकिन अगर फैज हमीद ने करा भी है तो ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जनरल्स ने पाकिस्तान का आईन यानी कि पाकिस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ कर डब्बे में डाल दिया। किसी के बाप ने फिक्र नहीं करी। आपको क्या लगता है? और ये बात मैं 1-2 बार पहले बोल चुका हूं, कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, दोबारा बोल रहा हूं। आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों को ये नहीं पता था कि नेवी सील की जो सील टीम 6 है, जो ओसामा को मारने एबटाबाद आई है, वो टीम, क्या पाकिस्तान को नहीं पता था वो टीम अंदर आ रही है? देखिए, मैं बताता हूं एक बात पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। हाँ, उनका सीनियर जो ऑफिसर कार्डर है वो पूरा का पूरा करप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीनियर? लेकिन अरे ऊपर से नीचे तक पूरा पाकिस्तान करप्ट है। आर्मी ऑफिसर क्या बोल दिया यार। जो उनके यंगस्टर्स हैं, यंग ऑफिसर्स हैं उनके, जो उनके जवान हैं, जो उनके एनसीओज हैं, दे आर अ रीजनेबली प्रोफेशनल लॉट। मैंने उनको देख, क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल, गली मैदान, दैट एरिया आई वाज देयर। और 25 इन्फेंट्री डिव के अंदर हमारी ये हमारी बटालियन हुआ करती थी। 25 इन्फेंट्री डिव रजौरी बेस्ड है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, उस वक्त भी हम देखते थे, इनके सीनियर ऑफिसर तो कभी पोस्ट में आते नहीं थे।
राइट? लेकिन उनकी जो ड्रिल्स थी, चाहे वो पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे, चाहे वो कुछ भी करेंगे, दे न्यू देयर जॉब्स, दुख की बात हुई। राइट? लेकिन क्या है कि पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तानी आर्मी, इंडियन आर्मी, दे वर द सेम, ब्रिटिश इंडियन आर्मी से दोनों का ताल्लुक है। 14-15 अगस्त 1947 को उस दरमियानी रात को बंटवारा हो गया, वो वहां चले गए, हम यहां रह गए, दैट्स इट। उसके बाद इनके जनरल्स ने सब खत्म कर दिया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या फैज हमीद पाकिस्तानी पहला जर्नल होगी जो कि चोर है? अगर उसने चोरी करी है तो, अगर, इफ एट ऑल ही हैज डन इट, आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट पाकिस्तानी मीडिया इज सेइंग। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे 2-3 कारण हैं, राइट? पहली बात तो, जो टीका अमेरिकन बांग्लादेशियों को लगा चुके हैं, अभी शेख हसीना को लगा चुके हैं, वही टीका उन्होंने पहले इमरान खान को लगाया, अब इमरान खान के दाएं बाजू फैज हमीद को भी लगा दिया वही टीका। मतलब इसको भी हम यूएसए ने किया, अब वो जेल यूएसए के टीका अंदर, जेल लगाने के वाला। बाहर, मतलब ये हमीद को सबको लगा सारा का था सारा अमेरिकन कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हुआ क्या। पावरफुल है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बात है कि उसने अपना पावर का इस्तेमाल करके उसने धक्का दिया, घुस गया उसके ऑफिस में और वहां से पैसे, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जो भी उसने चुराया, ये केस है दोस्तों। टॉप सिटी करके इस्लामाबाद में एक जगह, टॉप सिटी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, और उसका मालिक है मोइज खान, ठीक है जी। 12 मई 2017 को, 12 मई 2017 को ऐसा माना गया है कि वहां से हीरे जवाहरात और कैश वगैरह, इन्वेस्टिगेशन, पहले बोला कि यहां पे टेररिज्म का खतरा है, वहां पे लोग गए, आईएसआई वाले, रेंजर्स वाले, सब सफाचट उन्होंने कर लिया। उसके पास इतना कुछ था, वो भी करप्ट ही होगा। अब जाहिर सी बात है कि जनरल हमीद तो नहीं गए होंगे, जनरल हमीद नहीं गए होंगे, जाहिर सी बात है। अगर जनरल को भी कोई चोरी कर रही है तो खुद तोड़ना जाएगा, उसने अपने चेले चपाटों को बोला होगा जाओ घेर ले आओ। मैं फिर कह रहा हूं, फैज हमीद ने करा नहीं करा आई डोंट नो, बट टाइमलाइन ये कह रही है कि 12 मई 2017 को ये रेड हुई। चलो ठीक है। फिर मोइज खान, जो कि टॉप सिटी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में, टॉप सिटी का मालिक मोइज खान, उसके ऊपर ये रेड हुई 2017 मई। ओके, अब नवंबर 2023, ठीक है जी, तकरीबन 6 साल के बाद, तकरीबन 6 साल के बाद, नवंबर 8, 2023 को मोइज खान सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करता है, एक रिक्वेस्ट अपनी डालता है, एक पिटीशन अपनी डालता है, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट। 6-6.5 साल के बाद, ये 6 साल तक, 6.5 साल तक बोल गया था ये कि मेरे साथ कुछ हुआ है, ये 6-6.5 साल के बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जाता है कि ये तो बड़ा गंदा आदमी है, अमेरिका ने जगाया था, इसने डाके डाले, इसने ये करा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करी, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है जी। अब दोस्तों, अप्रैल 2024 में, यानी कि इसी साल के अप्रैल के महीने में, पाकिस्तानी आर्मी एक इंक्वायरी कमेटी बैठाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब दोस्तों, इस पिटीशन में लिखा क्या है, पहले ये जानने की जरूरत है। बोला कि साहब, फैज हमीद यानी कि जनरल फैज हमीद का भाई, उसके भाई का नाम है सरदार नजफ हमीद, उसने बोला कि मैं बीच बचाव करता हूं तुम दोनों के बीच में और मैं मैटर सेटल करवा देता हूं। यानी कि ये पिटीशन कहता है कि जनरल फैज हमीद का जो भाई है वो आता है, वो कहता है कि जनरल साहब जो उसके भाई हैं और ये जो बिल्डर है मोइज खान के बीच में मैं इसके बीच में मीडिएट करता मैं हूं, आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाता हूं, कोई डील करवाएगा। सरदार नजफ हमीद जो कि फैज हमीद का भाई है, वो कहता है कि मैं एक काम करूंगा, कुछ जो चीजें हमने तुम्हारे से ली हैं वो तो ली हैं, दे देंगे, लेकिन 400 तोला सोना, इमेजिन 400 तोला सोना है, वो हम अपने पास रख लेंगे। वो जनरल साहब को आपने चढ़ावा चढ़ा दिया, वो जनरल साहब को चढ़ गया, वो 400 तोला सोना हम लोग रख देंगे। और फिर रिटायर्ड आईएसआई ब्रिगेडियर नईम फखर और गफार, इन्होंने फिर खान को बोला कि तुम 4 करोड़ रुपए और दोगे और एक प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क को स्पॉन्सर करोगे, ठीक है जी। वो याचिका लेके गया, उसी से और मांग रहे हैं, ये क्या है? उन्होंने ये बोला है कि ये बिल्डर को जिसने किया है 4 उसको करोड़ रुपए में कैश दोगे और एक प्राइवेट ये क्या था? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना रहा। तुम वहां पे पैसे डालोगे वरना हम तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें उठा के ले जाएंगे। अच्छा, 2017 में रेड होती है तथाकथित,
जो ये कह रहे हैं कि सब रेड हुई। 24 में वो ये कह रहे हैं। 2023 में ये शख्स जागता है। दोस्तों ऐसी बात है कि 2018 का वो इलेक्शन जिसमें इमरान खान नियाजी प्रधानमंत्री बनता है पाकिस्तान का, वो इलेक्शन भी फिक्स था। वाह। हाँ, इमरान खान की 2018 का भी फिक्स था, पक्की बात वो है। भी अमेरिका ने वो करा था, पहले इमरान और खान को शहबाज किया शरीफ था। को प्रधानमंत्री बनाया गया, वो पूरा जहां भी शक है वहां अमेरिका डाल दो, वो सही हो फिक्स था। जाओगे। और वो तो अमेरिकन ने फिक्स करवाया था। ठीक है जी, सभी बिकॉज का। दे फेल्ट दैट दे कुड नॉट कंट्रोल इमरान खान। इसमें चाइनीज का भी हाथ है, इसमें अमेरिकन का भी हाथ है। इमरान खान सिर्फ अमेरिकन बोल रहा है, चाइनीज भी बड़े दुखी थे। चाइनीज का ये था कि साहब इसने हमारा वाह, CPEC यूएस और रोक दिया, चाइना ये रोक इकट्ठे दिया, एक ही चीज पे अमेरिकन काम से करेगा, उनको इम्पॉसिबल। मिल रहे थे। भाई ने उनको एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। बाकी कहानी आप जानते एक करा सकता है, दोनों इकट्ठे वही चीज नहीं करा सकते, कि दोनों के लिए वो फायदेमंद नहीं हो सकता। वो बंदा था अमेरिका जिसने तो पूरी permanent इंजीनियरिंग partner है। करके इमरान खान को बनाया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। बीच में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, ध्यान से सुनिए, बीच में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो उस वक्त आईएसआई का चीफ था, आज की तारीख में ही इज द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, अब वो जनरल आसिम मुनीर बन गया है। उस जमाने में वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने एक अपॉइंटमेंट मांगी इमरान खान से और बोला कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री निवास आना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला आइए, स्वागत फिर है मैं आपका। तुमको हटाऊंगा। तो ये गए प्रधानमंत्री निवास, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जहां पे रहता है, ये उस समय बनीगाला में रहते होंगे, कहीं रहते होंगे, ये वहां पे गया। इसने वीडियो दिखाए इमरान खान को उसकी बीवी के। इसने इमरान खान को उसकी वाइफ की वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाई और उसने ये बोला कि सर ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये सबूत है कि आपकी बीवी चोर है। क्या इमरान चोर खान को किया? शौक लगा, क्या चोरी ये की? क्या बोल रहा है? कह रहा सर प्रूफ है, मेरे पास ऐसे 10 वीडियो और हैं और 10 ऑडियो रिकॉर्डिंग है। क्या चोरी? आपकी बीवी ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाती है, आपकी बीवी दाएं बाएं करती है, सारे लोगों को धमका के कि मैं प्रधानमंत्री की बीवी हूं, उसने सबसे पैसा हड़प रखा है और उसने पूरा सिस्टम सेट कर क्या रखा क्या है ये? और उसके साथ जो मेन लगी है लेडी, उसका नाम है फराह गोगी, जिसको फराह गुजर भी कहते हैं। आपने फराह गुजर की फोटोग्राफ देखी होगी, वो कौन प्राइवेट सी है? प्लेन में वो कहते हैं $1000 चाहिए। का बैग लेके जो उड़ रही थी, याद दैट वन। बाहर जाओ तो मॉडर्न बन जाओ, पाकिस्तान जाओ तो अपना पूरा वो सिर विर पे लेके ये कर लो। ये सब देखा हमने अब इनको। वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ बुशरा बीबी। बुशरा बीबी इमरान खान की वाइफ है और बुशरा बीबी को ही पिंकी पीरनी भी कहते हैं क्योंकि वो जादू टोटका करती है। Anyway, वो है कहाँ? वो भी जेल में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टोरी ये हो गई है कि वहां पे जाके ये बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी बीवी चोर है। इमरान खान भड़क जाता है और इमरान खान फटाफट फोन उठा के बोलता है आर्मी चीफ को कि जनरल बाजवा आप प्लीज आए, एक इमरजेंसी है। जनरल बाजवा आते हैं, टू 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 करके अपनी गाड़ी में, जैसे ही अंदर आते हैं बोलते हैं ये देखो ये बंदा तो मेरी बीवी पे जासूसी कर रहा है। अब ये बड़ा एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है, वहां पे जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं सर मैंने मीडिया को थोड़ा बताया, मैंने दुनिया भर में थोड़ा ढिंडोरा पीटा, मैं तो आपको बता रहा हूं आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है, आपकी बीवी चोरी कर रही है। आज तो मैं आपको पर्सनली आपके ड्राइंग रूम में बैठ के बातें बता रहा हूं, कल यही चीज जब पूरी मीडिया बोलेगी तो आपकी इज्जत कहां रह जाएगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इनसे बोलो ये सब बंद करें। नहीं, इसका मतलब इसने मेरी बीवी की स्पाइंग करी है, इसने ये करा, इसने ये करा, जासूसी करता है, ट्रैक कर रहा है, ये कर रहा है और पता नहीं क्या। आप एक काम करो जनरल बाजवा, आसिम मुनीर को आईएसआई की कुर्सी से हटाओ। पाकिस्तानी आर्मी तो पूरी एक मूवी बन सकती है इस पे। कुछ हुई और फिर उन्होंने बोला ठीक है जी, अच्छा हम ब्रेन लगाया यूएसए ने। इसको निकाल देते हैं। निकाल दिया। आसिम मुनीर चले गए बनवास। फिर वापस आ गए। अब किस्मत का फेरा देखो, नहीं यूएसए का अमेरिकन को हाथ। हटाना था, इमरान खान को और बहुत अच्छा अमेरिकन को नाम। लाना था अपने बंदे को, यानी कि शहबाज शरीफ। जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द वेस्टर्नर्स। ये गए भी लंदन वंडन में रह के ना, इनका पूरा वहीं पे सेटिंग है, तो ये सारा कुछ वहां से करके लाए। अब बीच में चाल ये चलते हैं अमेरिकन के, चुपचाप पीछे से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं अपनी आर्मी के साथ, और बीच में इमरान खान जोर जबरदस्ती करके फैज हमीद, जिसके ऊपर यह चोरी का इल्जाम लगा है, ये वाला कि रियल एस्टेट वाले के घर चला गया और इतने तोला 400 तोला सोना चोरी कर लिया, ये सब, इसको बना देता है आईएसआई का चीफ। ठीक है जी, फैज हमीद बन जाता है आईएसआई का चीफ, यानी कि डीजी आईएसआई, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और ये इमरान खान का राइट हैंड बन जाता है। और बीच में तालिबान पहुंच जाते हैं काबुल।
तो आप इसकी फोटो देखेंगे काबुल में, वही है, आप इसकी फोटो देखेंगे काबुल में, ये काबुल के एक बहुत बड़े चाय होटल में पी रहा है, बैठ के चाय पी रहा है, और पता है। उससे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है होगा, तो ये कहता है कि आप फिक्र मत करिए, सब अंडर कंट्रोल है, एवरीथिंग इज ओके। वो कुछ कंट्रोल नहीं था। चाय पी रहा है वहां पे, ये चाय पीने गया था काबुल। उस जमाने में तो पतंग की तरह उड़ रहा था, ये उड़ रहा था पतंग की तरह। अच्छा, कट गई। वहां से अमेरिकन सब कुछ, अमेरिका पतंग से ही काटी है। अमेरिकन सब कुछ ओ, लहर आ गई। भाई, हमने इतने अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए, कौन है पीछे जो हमारी पीठ पे खंजर उतार रहा है? हमारी पीठ पे खंजर कौन उतार रहा है? जरा लिस्ट बनाओ। इमरान खान। क्योंकि पाकिस्तान में जब आप लिस्ट बनाएंगे तो कागज कम पड़ जाएगा, पीठ में खंजर उतारने वाले बहुत सारे हैं। वहां पे पता लगता है कि सर उसका नाम तो फैज हमीद है। तो अमेरिकन ने बोला कोई बात नहीं, बुक मार्क लगाओ, जैसे किताब के बीच में बुक मार्क लगाते हैं, किताब अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, बंद करो। अब अचानक इमरान खान ठीक ठाक है, लोग जैसे हैं वैसे हैं, पाकिस्तान के मामला चल रहा है, अचानक एक्टिव हो जाते हैं जमात के लोग। ठीक है जी। अब वो जमात इस्लामी और बांग्लादेश की जमात इस्लामी और इंडिया की जमात इस्लामी ये बेसिकली एक है, लेकिन यहां पे कौन से जमात वाले, जो एक अलग जमात है थोड़ी सी, अमेरिका which is वाली जमात। called जमात उलेमा इस्लामी पाकिस्तान। अब ये क्या है? और इसका हेड है मौलाना फजल रहमान, जिसको प्यार से सब लोग मौलाना डीजल कहते हैं, क्योंकि जब बेनजीर प्रधानमंत्री थी इसने डीजल में बड़ा पैसा खाया था, डीजल के कॉन्ट्रैक्ट में मोटा पैसा बनाया था मौलाना फजलू ने। तो फजलों का तो दिमाग खराब हो गया सब सुन के। फिर फजलू बता ने रहे किस बोलना तरीके से शुरू कर करप्ट दिया, करते हैं, बक, 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 और बक, कैसे इसके खिलाफ उसके खिलाफ उसके यूएसए खिलाफ के हाथ में सब कुछ है। हाँ, और तो वही दोस्तों देखो। धीरे 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 एक पीडीएम तैयार हो गई। अचानक पाकिस्तानियों को पता लगा कि पीडीएम जैसा एक जानवर है, जो कि कभी पहले ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता था, कभी कभी बात होती थी, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। एक पीडीएम है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, प्रो डेमोक्रेसी। ठीक है जी। अब प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वाले क्या करते हैं कि विद अ सब्सटैंशियल नज फ्रॉम अमेरिका ये कहते हैं कि जनाब यहां पे होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आर्मी मैनेज करती है, आईएसआई मैनेज करती है। इमरान खान वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाता है, और इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हारने के बाद इमरान खान को हो जाता है थैंक यू, और तब तक जेल। ऑलरेडी आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन चुका है। कौन आसिम मुनीर? वही आसिम मुनीर जो कि डीजी आईएसआई था, जो कि इमरान खान के घर गया था, कहा था तेरी बीवी चोर है। ठीक है जी, इतना क्लियर है आपको। अब बात यह है कि जो पाकिस्तानी बड़े यहां पे जश्न मना रहे थे कि बांग्लादेश में ये हो गया और अब तो इंडिया का इन्फ्लुएंस, मैं अफगानिस्तान का इनको एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि यही इन्होंने भंड मारी थी अफगानिस्तान में, फिर इनको जूते पड़े। एनीवे दोस्तों, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि अब पाकिस्तान दोबारा अमेरिका की गोद में आके बैठ गया है। हाँ, चाइना तो बैठा हुआ है वहीं पर ही। आपको पता है, ये कहते हैं फैज हमीद ने बांग्लादेश ही बैठा हुआ है, सारी छोटी कंट्रीज बैठी हुई हैं। इस नथिंग, ये तो बच्चा है बेचारा, ये तो बच्चा है। जिस जनरल ने अरबों चोरी करे, जिसने पापा जॉन की पूरी पता नहीं 100-150 रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइजी बना दी थी, जिसका माइनिंग का बिजनेस था बलूचिस्तान में, जिसका रियल एस्टेट बिजनेस बाजको करके, ठीक है ना, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा था, लेफ्टिनेंट जनरल वो भी बाजवा था, ये वो चीफ नहीं, ये दूसरा बाजवा, छोटा बाजवा। उसके बारे में आपने क्या कर दिया? उसको जेल में डाला, उसका तो खुला सामने आया था पापा जॉन का। मेरा वीडियो इंटरनेट पे आप जाके देख लो। भाई साहब, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है अशफाक परवेज कियानी, आपको क्या लगता है? मैंने बोला था ना पाकिस्तानी आर्मी शुरू में बोला था कि उनके लोअर स्टाफ दे आर वेरी प्रोफेशनल, अपर वाले बिल्कुल चोर हैं लेकिन लोअर वाले उनके ढंग के हैं, ठीक है। मैंने क्यों बोला? आपको क्या लगता है? अमेरिकन घुस गए एबटाबाद में 2-3 हेलीकॉप्टर लेके, वहां पे बम पटाखे फोड़े, फायरिंग करी, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगाया, धमाके हुए, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और 800 मीटर दूर पाकिस्तानी फौज इतनी भी बेवकूफ नहीं है, ठीक है। वो आप, ठीक है, आपने बाद में पिक्चर बना दी जीरो डार्क 30 और आपने बोला एक लड़की थी जिसने ऐसा देखा 10 साल पीछे पड़ी रही, फिर उसने बोला, ओ भाई वो सब स्टोरी होगी। उसका बोल रहे हैं जिसको पकड़ मारा है था। बात यह है कि हाँ, ओसामा क्या बिन नाम? लादेन की जो पर्ची फाड़ी थी वो भी पाकिस्तानी फौज ने पर्ची फाड़ी थी, और 25 मिलियन $25 का जो रिवॉर्ड था, प्लस 25 मिलियन, $50 मिलियन लेके कौन गया ऑस्ट्रेलिया? आइलैंड किसने खरीदा ये बताओ पहले। आएगा पता। कौन है पाकिस्तानी जनरल जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जिसका अपना एक टापू है, एक जजीरा है, आइलैंड उसका खुद का पर्सनल है? भाई ने खरीद लिया, भाई के पास नोट है, वो ऐश कर रहा है। तो ये कहना कि फैज हमीद, देखो सुनो, आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर फैज हमीद, मेरी तरफ से उसको उल्टा टांग दो, हु केयर्स।
But fact of the matter is, Faiz Hamid is being punished due to his proximity to Imran Khan. और अब पाकिस्तान में जो भी चालें चल रहे हैं वो अमेरिकन चल रहे हैं। अब वो भैया जो देखो हर चीज में हर जगह अमेरिका ही सारे चाले चल रहा है, इतनी चाले चल रहा है, उसके पास इतना टाइम है कि वो अपने देश को भूल के पूरे दूसरे देशों में काम कर रहा है। अमेरिका की हवा चल रही है इंडिया में, तो हर जगह अमेरिका ही आएगा अब। नहीं, पर जो भी है कर रहा है तो कर रहा है भैया, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। पर इतना मतलब इतने सालों से वो 2017 से बंदा जो था जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिससे पैसे उठा लिए इसने, तो इसका मतलब वो कल्प्रिट था, क्योंकि कह रहे हैं उसके बाद वो 2024 में कहता है कि उसका भाई कि मैं तुम दोनों के बीच में बातचीत कराता हूं। वो बातचीत भी क्या करा रहा है कि जिसका पैसा तूने लूटा है उसी को कह रहा है तू और पैसा दे। मेरे तो समझ ही नहीं आई ये बात, ये कौन सा है? वो गया कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ और वो तुम्हारा बैंड बजा देगा, तो तुम उसके साथ कोई ऐसी नेगोशिएशन करोगे कि भैया कुछ दे दोगे उसको, कुछ करोगे और बोलोगे कि ठीक है। उसको कह रहे नहीं, जो सोना है वो तो हम देंगे ही नहीं, ऊपर से तू 4 करोड़ या पता नहीं कितना दे। और ये भी, और इसको भी मेरे ख्याल से भेजा था यूएसए ने कि अब तू इसके ऊपर कर। यूएसए डिसाइड करा था सब कुछ। वाह यार, वाह यार, क्या कमाल। बांग्लादेश को पहले पाकिस्तान को खाया था यूएसए ने, अब बांग्लादेश को खा लिया। हाँ, और पाकिस्तान अभी भी चाइना के साथ है, वो अभी भी चाइना के साथ लगा हुआ है। यूएसए उसको यूएसए बस तख्ता पलटता है और चले जाता है, हाँ, पीछे चाइना फायदा उठा लेता है। बड़ा अच्छी फिलॉसफी। ये तो मेरा समझ ही नहीं आ रहा। अभी वहां बांग्लादेश में भी चाइना ने फायदा उठा लेना है, यहाँ पाकिस्तान में भी चाइना ने मेहनत चला गया ना, उसे सेंट मार्टिन मिला, कुछ नहीं मिला। ये मैं तो समझ सुर्खियों में आ गया था। नहीं, उससे मुझे याद आया, किसी ने वहां पे व्हाइट हाउस में पूछा क्वेश्चन, वो जो क्या कहते हैं वो होती नहीं है टॉक्स विद मीडिया एंड ऑल, तो उसमें पूछा था लेडी से, तो उस लेडी से जब पूछा तो उसने कहा कि हमारा कोई हाथ नहीं है। होगी कि क्या पूछ रहे हो, उसने पूछा किस एरिया में रहते हो, उसने ये सब बात की ना, तो उसके बाद वो पूछती क्वेश्चन क्या है। वो कह कहाँ से आए भाई, कहाँ पे चल रहे हैं। देखो यूएसए ने तो साफ बोल दिया हमारा कोई ऐसा कोई है नहीं है, ये सब रूमर्स है, जो भी हो रहा है ये सब जो फेक न्यूज है जो हो रहा है वो, हाँ उस पे वो यूएसए का कोई इसमें लेना देना नहीं है। हाँ, अब बात बनेगी अगर शेख हसीना सामने आकर अब ये बोले, क्योंकि दूसरे कोई इधर से सुनने को रहे, उसके मुंह से अभी तक यूएसए का नाम नहीं आया है। कोई हिंट दे दिया, कुछ बोल दिया, फलाने ने बोल दिया कि भैया उस हसीना ने बोला है। अगर यूएसए बोल सकता है सबके सामने कि नहीं, तो शेख हसीना को भी अब सामने आके बताना चाहिए कि वाकई है कि कुछ नहीं। भी कहे, रिजल्ट मैटर करते हैं। सेंट मार्टिन मिलेगा यूएसए को कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मिल गया तो थ्योरी सही है, नहीं मिला तो थ्योरी रॉन्ग है, तो रॉन्ग है। फिर बेकार की बातें की जा रही थी। फिर भैया मीडिया का तब तो फिर गारंटी हो जाएगी कि मीडिया का यकीन नहीं करना चाहिए। जहाँ व्यूअर जाते हैं वो न्यूज़ आती है। वही कि भैया यूएसए की बातें कर लो तो उससे शायद व्यू में मिल जाएंगे। एक ने दिया, एक ने किया, उससे भरे व्यूज आ रहे हैं, तो हम भी बनाते हैं, यही न्यूज पे बनाते हैं ताकि उस क्योंकि अगर आप इंटरनेट में सर्च करें सिर्फ इंडिया में ही ये न्यूज है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं आ रही। मैंने इतना इंडिया में ही हवा चल रही है, मैंने इतना सर्च किया कि वर्ल्ड में कोई और बोल रहा है, ये सब कोई नहीं बोल रहा, कहीं कुछ बात ही नहीं हो रही है। ये सोचो कि पता नहीं कौन सी गुफा से आ रहे हैं लोग जो बातें कर रहे हैं, ऐसी कैसी बातें करते हैं पता नहीं क्या है। पर एनीवे अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।